First of all, we will start analyzing your palm from the length of the fingers. This finger ये जुपिटर फिंगर है, ये जुपिटर माउंट के अबव में। ये आपकी शनि की फिंगर होती है, शनि माउंट के अबव। ये आपके रिंग फिंगर जिसको हम सूर्य की फिंगर कहते हैं इन दी पामिस्ट्री, ये सन माउंट के अबव होती है। और ये होती है मरकरी फिंगर, ये आपके मरकरी माउंट के ऊपर, जिसको हम बुध पर्वत कहते हैं या बुध की उंगली भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जुपिटर फिंगर के फेलैंक्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा वाइडर हैं, यानी कि पर्सन में अच्छा खासा स्टेमिना एनर्जी को ये वाइडर फेलैंक्स बताते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो मुझे ये सिमिलर लेंथ में ही नहीं, ये थोड़ी सी, ये फिंगर अगर आप ध्यान से देखो ये थोड़ी सी सन फिंगर से थोड़ी सी लेंथी है। जब भी जुपिटर फिंगर सन फिंगर से लॉन्ग होती है तो वो उस पर्सन में जुपिटर्स की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वो क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे कि एम्बिशन हो गया, रिलीजन हो गया, ऑनर हुई, डिग्निटी, प्राइड वगैरह। उसी प्रकार से अगर आप अपनी शनि की फिंगर को देखो तो वो भी एक अच्छी लेंथ में है। अगर शनि की फिंगर कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाए एज़ कम्पेयर टू अदर फिंगर्स तो पर्सन को थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपनी लाइफ में। और ये जो शनि की फिंगर है ये हमें एक क्ल्यू प्रोवाइड करती है ऑन दी इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन हो गया उसकी लाइफ में। इस फिंगर को मध्यमा कहा जाता है पामिस्ट्री में। सो आपकी फिंगर भी अच्छी खासी लेंथ में है, ज़्यादा शनि की क्वालिटीज़ व्यक्ति में पाई जाती हैं। सूर्य की फिंगर को भी देखो तो वो भी कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है, बस एक थोड़ी सी छोटी। ज़्यादा बड़ी अगर सूर्य की फिंगर हो तो व्यक्ति को वो रिस्क टेकर भी बना देता है मनी की फील्ड में। वो पैसों की ज़्यादा परवाह नहीं करता जिसकी ये फिंगर ज़्यादा लेंथी हो एज़ कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। उसी प्रकार अगर हम आपकी मरकरी फिंगर को देखें तो मरकरी फिंगर फर्स्ट फेलेंक्स तक नहीं पहुंची सन माउंट के। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है वो यूजुअली फॉरगेट टू मैनेज डॉक्यूमेंटेशन होगी, मनी मैनेजमेंट होगी, उसमें थोड़ा सा व्यक्ति का थोड़ा सा कम कंट्रोल होता है इन चीज़ों में। अगर मैं आपका मनी ट्रायंगल पे देखूं तो आपके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी अच्छा सा कंप्लीट नहीं बन पाया है, पर थोड़ी लाइट लाइनें। अगर ये इस प्रकार से अगर आप अपने हाथ में देख सकते हैं, कई बार इमेज में अच्छी क्लैरिटी नहीं आती है, अगर इस तरीके से अगर आपको अच्छे से बंद दिखता है तो व्यक्ति के पास ओल्ड एज तक बहुत ही ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है कि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, ओल्ड एज में कंफर्ट और फॉर्चून के साथ रह सकें। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ये माउंट आपका लो सेट हो रहा है, ये माउंट। बाकी वालों की जुपिटर माउंट आपका अच्छे है, सन माउंट, सैचन माउंट अच्छी वाइडर लेंथ में है, ग्रिथ उनकी अच्छी है, लेकिन ये माउंट लो सेट हो रहा है। सो ये थोड़ी सी व्यक्ति में शाइनेस भी हो सकती है, कम बोलना किसी के आगे, या अपनी बातों को अंदर ही दबाए रखना, बाकियों के साथ कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं करना। सबके साथ टाइम लेते हैं व्यक्ति अपनी बातों को शेयर करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ। और माउंट देखा जाए तो लगभग डेवलप्ड है, इतना भी अंडर डेवलप्ड नहीं है। सो डेवलप्ड मरकरी माउंट बुध का पर्वत हो तो व्यक्ति की चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, ब्यूटीफुल होता है देखने में, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन लिटिल बिट लो सेट होने की वजह से बिजनेस की फील्ड में भी कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए होती हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस की जा सकती है।
अगर हम आपके इनर मार्स को देखें, ये आपका इनर मार्स का एरिया, मंगल का क्षेत्र, ये आपका आउटर मार्स, और ये प्लेन ऑफ मार्स जिसको हम राहु क्षेत्र भी कहते हैं। यह व्यक्ति को करेजियस, एग्रेसिवनेस और ये वाला माउंट पेशेंस हो गई, रेसिस्टिव पावर हो गई, उसके बारे में व्यक्ति को बताता है। आपके यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, जिनको राहु लाइंस कहा जाता है, जो व्यक्ति को ऑब्स्टेकल, स्ट्रेस, हार्डशिप फेस करवाता है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लगभग थोड़ी थोड़ी है, और वो लाइफ लाइन को लिटिल बिट टच भी कर रही हैं। तो थोड़ी सी हार्डशिप, स्ट्रगल तो इंडिकेशन करती है। हार्डशिप ये तो सभी व्यक्ति अपनी लाइफ में फेस करते ही हैं। अगर हम आपके चंद्र के पर्वत को देखें, ये एरिया आपके चंद्र का पर्वत होता है, ये वाला। ये व्यक्ति की इमेजिनेटिव पावर्स को भी बताता है। इस प्रकार से रेखाओं का ऊपर जाना व्यक्ति की लाइफ में अच्छी अर्निंग को भी इंडिकेशन करती है, लेकिन वो और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको इफ़ेक्ट भी करते हैं। इस प्रकार से ट्रायंगल यहाँ पे बनना, लेकिन ये ट्रायंगल भी आपका कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे कंप्लीट ट्रायंगल अच्छा से बने, क्लियर हो, तो व्यक्ति अच्छा पोएट भी होता है अपनी लाइफ में, राइटर भी होता है, इवन कि फॉरेन में सेटल होके अच्छी अर्निंग भी व्यक्ति करता है। अगर इस प्रकार से हॉरिजेंटल लाइंस ज़्यादा दिखें, हैंड को टर्न ओवर करके आप देख सकते हो इस कॉर्नर में, तो ये ट्रैवलर्स लाइन होती है, यानी कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना ट्रैवल करता है। जितनी ज़्यादा लाइन होगी उतना ज़्यादा व्यक्ति अपनी लाइफ में ट्रैवल करता है। लॉन्ग लाइन होगी तो वो फॉरेन लाइन भी होती है, व्यक्ति अपनी लाइफ में फॉरेन का टूर जरूर करता है। अगर हम आपका शुक्र का पर्वत देखें, शुक्र का पर्वत बहुत ही अच्छा उभार लेके आया, तो व्यक्ति को अच्छी खासी व्यक्ति में फिजिकल एनर्जी होती है। यूजुअली ये जो शुक्र का पर्वत होता है, ये व्यक्ति की रोमांस, लव, सेंसुअलिटी, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है। जब भी ये डेवलप्ड हो, जैसे कि आपके हाथ में है, और ये थोड़ा टच करने में फर्म होना चाहिए, फर्म इन टच, एंड स्लाइटली पिंकिश होना चाहिए, और बाकी जितने भी माउंट्स हैं आपके पाम में उन सब से हाईएस्ट होना चाहिए। तब अपने हैंड को आप फ्लैट करके देखोगे तो ये एरिया आपको माउंटेन की तरह अपवर्ड दिखाई देगा। तो उस प्रकार का शुक्र पर्वत सबसे अच्छा माना जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति को कम फेस करनी पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर आप देखो, इस जगह पे भी ग्रिड फॉर्मेशन हो रही है, तो ये थोड़ी रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी बता देता है, क्योंकि गुड पॉजिटिव साइन सिर्फ वर्टिकल लाइंस ही होती है, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हो इस प्रकार से, तो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ तो जीता ही है। वो तो आपके लग्जरियस लाइफ का मतलब कि व्यक्ति अपनी लाइफ में गुड कंफर्ट, गुड फॉर्चून उसकी लाइफ में होता ही है। अगर आप के हाथ में इस प्रकार की लाइनें हो, कुछ है भी हैं, तो व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। साथ ही साथ ये साइन पॉजिटिव भी माना जाता है, वर्टिकल लाइंस। लेकिन कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ने इन वर्टिकल लाइंस को कट करके ग्रिड फॉर्मेशन बना दी हुई, तो ये थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स प्लस थोड़ा सा रिलेशन में भी प्रॉब्लम देता है, क्योंकि कई बार लोगों के हाथ में देखा है उनका माउंट बिल्कुल अच्छी शेप में होता है और लाइंस भी अच्छी होती हैं, पर ये जो लाइंस जितने भी हाथों में बनती है अभी तक मैंने देखी हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो वो फेस करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल होगी, प्लस साथ ही साथ रिलेशन में अनस्टेबिलिटी को भी, आइसोलेशन को भी इंडिकेशन आज तक मैंने देखा हुआ है कि शुक्र पर्वत पे जो बनता है। इसकी रेमेडीज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी सेपरेटली मैसेज में। अगर हम आपकी हृदय की रेखा को देखें, ये हृदय की रेखा होती है,
जो शुक्र पर्वत के बेस से स्टार्ट होती है। ये आपके शनि के क्षेत्र पर रुक जाती है इस प्रकार से। इसका मतलब व्यक्ति जब भी सुबह उठता है तो वो पैसों के बारे में सोचता है कि अब वो पैसा कैसे अर्न करे, किस प्रकार से अब उसकी अर्निंग चलेगी, मतलब कि पैसे के बारे में भी ऐसे व्यक्ति सोचते हैं किस प्रकार से अर्निंग होगी रोज। तो ये उसका साइन होता है। तब भी हृदय रेखा इस स्थान पर शनि के पर्वत पर रुक जाती है। और फॉग फॉर्मेशन करना हृदय रेखा के एंड में थोड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है, अच्छा साइन होता है। तभी फॉग फॉर्मेशन होती है और ट्राइडेंट फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर आप अपने जुपिटर माउंट में देखेंगे, कुछ इस प्रकार से प्रोग्रेसिव लाइन भी निकली हुई है। ये व्यक्ति को लाइफ में स्टैंड रखती है, अच्छी प्रोग्रेस सक्सेस दिलवाती है। लेकिन कुछ इस प्रकार से लाइन्स ने इनको काट दिया, तो थोड़ी सी और स्ट्रगल, हार्डशिप या ऑब्स्टेकल्स व्यक्ति अपनी लाइफ में फेस करता है। इस प्रकार से कुछ लाइन्स व्यक्ति का थोड़ा सा ध्यान पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति का ध्यान जाता है। साथ ही साथ डेवलप्ड जुपिटर माउंट व्यक्ति में अच्छी स्पिरिचुअलिटी को भी इंडिकेट करता है। इस तरह का फिंगर का टिल्टेड होना ये भी स्पिरिचुअलिटी का इंडिकेशन होता है। सेकंड फिंगर की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो तो अगर हम आपकी फिंगर्स पर देखें तो बारीक बारीक लाइनें भी दिखेंगी इस प्रकार से। ये आपकी बुध की फिंगर में भी मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से ऊपर जाओगे तो इधर भी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मिल जाएंगी, जो एक ग्रिडल जैसी ग्रिल फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। ये थोड़ी सी ज़्यादातर तो ये वर्टिकल लाइंस जो होती हैं ये प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करती हैं, प्लस रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप नेचर होगी, क्रिएटिविटी, उसको इंडिकेट करते हैं। जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस इन वर्टिकल लाइंस को कट करके एक सेंटर में स्क्वायर जैसा या कुछ ग्रिडल फॉर्मेशन करती हैं तो ये उसका उल्टा मीनिंग शो करती है। यानी कि रिलेशन में हो गई, किसी भी तरह का फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करता है। मनी रिलेटेड भी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी इंडिकेट कर देती है ये, बिकॉज स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस होना ही सफिशिएंट माना जाता है, पॉजिटिव साइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो नेगेटिव साइन इम्पैक्ट शो करती है व्यक्ति के ऊपर। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट होता है। तो अब हम आपके शनि के पर्वत पे चलते हैं। शनि का पर्वत थोड़ा सा ज़्यादा जगह लिए हुए है, यानी कि थोड़ी सी हार्डशिप स्ट्रगल व्यक्ति को लाइफ में थोड़ी सी ज़्यादा फेस करनी, इतना भी ज़्यादा नहीं है, लिटिल बिट थोड़ा सा, क्योंकि ये आपकी हृदय की रेखा की वजह से हुआ, वो इस स्थान पे आकर रुक गई है। वरना हृदय की रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ जाती है। जो एरिया जो है शनि माउंट का एरिया स्मॉल कर देती है। अगर आप शनि के पर्वत पर ध्यान से देखो तो कुछ इस प्रकार से लाइन मिल जाएगी आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये लाइन आपके शनि के पर्वत पे जब भी प्रेजेंट हो ये इंडिकेट करती है कि टिल रीचिंग योर ओल्ड एज व्यक्ति के पास अच्छा कंफर्ट, अच्छा फॉर्चून अपनी लाइफ में होता है। पैसों की कमी नहीं आती ओल्ड एज में व्यक्तियों के जीवन में। तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है अगर कोई भी वर्टिकल लाइंस 1 या 2 प्रेजेंट हो। अब हम आपका सूर्य के पर्वत को देखते हैं।
ये स्थान आपका सूर्य का पर्वत है। और आप ध्यान से देखो तो ये सूर्य का एरिया दबा हुआ लग रहा है। दबा हुआ सूर्य का पर्वत थोड़ा पॉजिटिव साइन नहीं होता है। सूर्य का पर्वत व्यक्ति को समाज में अच्छा नेम एंड फेम दिलवाता है। साथ ही साथ व्यक्ति में अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, रिस्क टेकर क्वालिटीज़ होती हैं मनी की फील्ड में, और प्रेजेंस ऑफ वन सिंगल लाइन। पर यहाँ पे वैसी भी लाइन नहीं है। अगर सिंगल लाइन स्टेट प्रेजेंट हो तो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है लाइफ में। तो ये एरिया अगर आप देखोगे थोड़ा सा उभरा हुआ एरिया, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। इस एरिया को हम लूप ऑफ ह्यूमर भी कहते हैं और लूप ऑफ सीरियसनेस भी कहते हैं। अगर ये दोनों लूप प्रेजेंट हो हाथ में तो व्यक्ति में गुड सोर्स ऑफ ह्यूमर भी होता है, प्लस उसके अंदर सीरियसनेस भी अच्छी होती है व्यक्ति में, यानी कि एक बैलेंस लाइफ होती है। अगर आप ध्यान से देखो अपने हाथ में, अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनी हो और अगर ये एरिया ज़्यादा है आपको उभरा हुआ लगता है तो व्यक्ति को सुबह जल्दी उठने में आलस से फील होता है। एक बार अगर वो बेड से नीचे उतर जाएं तो फिर वो एक्टिव फील करते हैं। अगर हम आपका बुध का पर्वत देखें, बुध का पर्वत तो ऑलरेडी लो सेट है, तो प्रेजेंस ऑफ व्यू आप देख सकते हो। 2-3 लाइनें तो व्यक्ति में अच्छी खासी बिजनेस की गुड सेंस ऑफ बिजनेस होता है। साथ ही साथ व्यक्ति में थोड़ी सी एक तो भाषा भी जानता है व्यक्ति जिसके हाथ में ये लाइनें हों। और इस प्रकार का लो सेट होना, थोड़ी सी शाइनेस वगैरह, अपनी बातों को ना शेयर करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, मनी मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता। साथ ही साथ ये लाइंस प्रेजेंट होना बुध पर्वत पे ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि इन लाइंस को हम हीलिंग लाइंस भी कहते हैं। व्यक्ति अगर कोई भी डिजीज़ वगैरह से अगर गुजर रहा हो तो ये लाइन थोड़ी सी हीलिंग क्वालिटीज़ भी शो करती हैं। जैसे कि आप इधर पे देखोगे, इसे भी हीलिंग साइन कहते हैं। इस प्रकार से बनना स्क्वायर फॉर्मेशन ऑन दी वीनस मार्ट, शुक्र पर्वत पे जो भी स्क्वायर फॉर्मेशन हो और इधर वर्टिकल लाइंस हो तो ये हीलिंग लाइंस होती हैं। अब हम आपकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, यानी कि माइंड लाइन को। माइंड लाइन इस एरिया से स्टार्ट हुई और इधर से उसने फॉग फॉर्मेशन कर ली इस तरह से। मैंने जितने भी हाथों में देखा है, फॉग फॉर्मेशन बनते ही व्यक्ति में प्रैक्टिकल नेचर होती है, साथ ही साथ व्यक्ति बिजनेस करता है। जितने की भी हाथों में मैंने मस्तिष्क रेखा पे फॉग फॉर्मेशन देखी, वो व्यक्ति उनका खुद का बिजनेस होता है, या उन व्यक्ति में प्रैक्टिकल नेचर थोड़ी सी क्वालिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन और इन दोनों के बीच में गैप है। ये जो गैप होता है ये व्यक्ति की इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, कि जो व्यक्ति होता है वो अपने मन की करता है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना व्यक्ति को ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना देता है, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है। फॉग फॉर्मेशन होना माइंड लाइन के एंड में, ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है। अगर यही फॉग इधर से इस प्रकार को बुध पर्वत की तरफ जाए तो वो व्यक्ति बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ऐसा देखा गया है। और ये मस्तिष्क रेखा आपकी इस एरिया में जा रही है, यानी कि मून के माउंट पे। तो ये व्यक्ति को थोड़ा इमेजिनेटिव पावर्स वगैरह
थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, तब भी माइंड लाइन मून माउंट के एरिया में पहुंचती है, चंद्र पर्वत की तरफ जाए। अब हम आपकी जीवन रेखा को देखते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ तक चलती हुई इसने वीनस माउंट की तरफ कव लिया। तो ये एक अच्छी लाइफ लाइन कह जाती है कि व्यक्ति अपनी ही कंट्री, अपनी ही स्टेट में सेटल होता है। अगर ये इस प्रकार से ना मुड़ के बाहर की तरफ चल जाए या इधर स्टॉप हो जाए, या कोई बाहर से लाइन आके इसे टच कर देती है मून माउंट से आके, तो व्यक्ति अपनी बर्थ प्लेस मदरलैंड से कहीं दूर सेटल होता है। इवन ये लाइन तब टच कर देती है और ये लाइन मून माउंट की तरफ जा रही होती है इस प्रकार से, तो व्यक्ति फॉरेन सेटलमेंट होती है उनकी, और वहीं पर से उनकी अर्निंग होती है। ट्रायंगल फॉर्मेशन होना एंड में अच्छी कंफर्ट, अच्छी फॉर्चून, अच्छी प्रॉपर्टी को इंडिकेशन करती है टिल रीचिंग ओल्ड एज। व्यक्ति के पास अच्छा धन भी हो जाता है, जिस प्रकार से आपकी शनि शनि रेखा है। अगर हम आपकी फेट लाइन को देखें, फेट लाइन आपके हाथ में दो डायरेक्शन से चलती हुई, फर्स्ट वो इधर से चलती हुई इधर टच करती है। वन फेट लाइन आपकी यहाँ से ओरिजिन लेती है, इधर जाती है। थर्ड ब्रांच उसकी इधर से निकल कर ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा फेंटनेस आना या थोड़ा सा टर्न लेना, फिर उसके बाद ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना, तो ये थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करता है। जब भी कभी फेट लाइन ब्रेकआउट होती है या कुछ जॉब में चेंज आना, ज़्यादातर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही पर्सन अपनी लाइफ में फेस करते हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये लाइन आपकी मून की माउंट से चलती है, यानी कि दूसरों की सपोर्ट से व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। इस प्रकार से छोटी छोटी बारीक लाइनें होना पूरे हैंड में, तो ये स्ट्रेस का इंडिकेशन होता है। एंजाइटी हो गई, उसका इंडिकेशन होता है। तभी हाथ में ज़्यादा रेखाएं मौजूद हों बारीक बारीक हर एक पर्वत पर। आपकी फेट लाइन में इस प्रकार से ट्रायंगल फॉर्मेशन हुए हैं, यानी कि व्यक्ति की लाइफ में इस प्रकार से देख लो, यहाँ पे भी लाइन है, तो अपना मकान या अपनी प्रॉपर्टी व्यक्ति के पास होती है अगर जब भी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनती है। अब हम आपकी मैरिज लाइन को देखते हैं। मैरिज लाइन की एंड में ही एक फॉग फॉर्मेशन बन चुकी है। ये फॉग फॉर्मेशन स्टार्टिंग में तो मैरिज लाइन एकदम स्मूथ जा रही है, इमेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने लास्ट में फॉग बना ही लिया। जब भी कभी फॉग फॉर्मेशन बन जाती है तो वो हमेशा सेपरेशन, आइसोलेशन ही इंडिकेट करता है फ्रॉम हिज आर हर स्पोर्ट्स। फॉग फॉर्मेशन बनना ही इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा ही डाइवोर्स हो, नहीं, ये फॉग फॉर्मेशन का मतलब हमेशा आइसोलेशन को ही इंडिकेट करता है। व्यक्ति को थोड़ी सी सेपरेशन का फेस करना पड़ेगा। इस प्रकार से फॉग फॉर्मेशन बना हुआ थोड़ा नेगेटिव साइन होता है मैरिज लाइन पर। अगर ये स्टार्टिंग में फॉग फॉर्मेशन बनता है और फिर आगे जाके स्मूथनेस होती है, तो इसका मतलब होता है कि
स्टार्टिंग की जो मैरिज लाइन होती है, मैरिड लाइफ होती है, उसमें थोड़ी सी सेपरेशन, स्टेबिलिटी नहीं आना रिलेशन में, उस चीज़ को इंडिकेट करती है। फिर उसके बाद होल लाइफ अच्छा रिलेशनशिप रहता है विद हिज स्पोस। लेकिन पहले स्मूथ होना और बाद में फॉक बनना तो ये सेपरेशन को ही इंडिकेट करता है। ये थोड़ा नेगेटिव साइन भी तो है, ये इसको नेगेटिव ही कहेंगे। इस प्रकार से तिल का बनना ऑन दी हार्ट लाइन, ये भी एक नेगेटिव साइन है। क्यों नेगेटिव साइन है? क्योंकि ये आपका सैचन माउंट के अंडर बन रहा है। सैचन माउंट के अंडर तिल का बनना, ये भी एक रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। इवन कि पर्सन को 43 से लेके 53 एज के बीच में अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, हार्ट की हेल्थ का भी। ये नेगेटिव साइन हेल्थ पे भी डालता है, इवन कि रिलेशन में भी नेगेटिव साइन को इंडिकेट करता है। सो फर्स्ट एक ये नेगेटिव साइन था। अब ये तिल की फॉर्मेशन, ये भी एक नेगेटिव साइन है। इधर भी थोड़े थोड़े क्रिल फॉर्मेशन होना, ये भी एक रिलेशन में आइसोलेशन, सेपरेशन को इंडिकेट करता है। फिंगर्स के बीच में गैप होना, ये भी इंडिपेंडेंट नेचर को शो करता है। एंड यव लाइक फॉर्मेशन ऑन द थंब इंडिकेट्स वाइटलिटी, यानी कि यव फॉर्मेशन होना या आई लाइक सिंबल जब भी थंब पे इधर बनता है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है गुड एकमुलेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि व्यक्ति के पास अच्छा खासा धन भी होता है। इस प्रकार से अगर कोई यव बनता है आपके थंब पे, यव हमेशा इस प्रकार से क्लोज होना चाहिए, तो वो अच्छा खासा धन भी इकट्ठा करके रखता है व्यक्ति के पास। सो ओवरऑल आपका पाम एनालाइज्ड हो चुका है।